It's Kartik Aaryan, everybody. Bollywood's heartthrob, our very own Kartik Aaryan. कहीं ना कहीं अभी जाऊंगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने और वो कोई जगह ढूंढूंगा। भूल भुलैया 3 की अपार सफलता के बाद आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे सुपरस्टार कार्तिक आर्यन, जिनकी एक झलक पाने के लिए दर्शकों की हजारों की तादाद यहां पे खड़ी रही। लगातार उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेकाबू होते रहे। लगातार जो सुरक्षाकर्मी है वो पब्लिक को कंट्रोल करती रही। इसके बाद कार्तिक आर्यन आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहाँ पे हमारी बात हुई, तमाम पत्रकारों की बातचीत उनसे हुई, तरह तरह के सवाल किए गए। इन सारे सवालों से घिरते नजर आए कार्तिक आर्यन, लेकिन बखूबी अपने चिरप्रति अंदाज में उन्होंने सबका जवाब दिया, सारे पत्रकारों का जवाब दिया और कहा कि जो फिल्म सिलेक्शन है उसकी कहानी और उसकी जो मेन पटकथा होती है उसको देख के वो सेलेक्ट करते हैं मूवी का। चूँकि आपको पता होगा कि 2 वीक में जो भूल भुलैया 3 है 200 करोड़ को पार कर गई। उनका कहना है कि अब 300 करोड़ को पार करने वाली है, 300 करोड़ पार लगभग कर चुकी है। और इसके बाद कार्तिक आर्यन ने क्या कुछ कहा, हमारी जो बात हुई वो मैं आपको सुनवाऊंगा, तो आप द पटना फोरम के साथ बने रहिए। चूँकि कार्तिक आर्यन आज पटना आए, चूँकि आज हमारा बिहार भी काफ़ी बदल रहा है। लिट्टी चोखा पे चर्चा ना हो अगर कोई बिहार आए तो। इसके साथ ही मैं आपको सीधे अब बिना देर किए ले चलता हूँ कार्तिक आर्यन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम है प्रियांशा सिंह, मैं आप सभी की होस्ट हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट और हम आज यहाँ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल भुलैया 3 के लिए। तो यस, आई एम वेरी श्योर कि आप सब भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, हमारे सुपरस्टार कार्तिक आर्यन हैं। वो हमारे साथ पहली बार यहाँ जुड़ने वाले हैं। Ladies and gentlemen, please give it up for Bollywood's heartthrob, our very own Kartik Aaryan. It's Kartik Aaryan, everybody. Bollywood's heartthrob, our very own Kartik Aaryan. Kartik, congratulations on your movie. It's great meeting you. Thank you so much. Please take your seat. We are very excited to have you here, Kartik. And how are you feeling, Kartik? पटना आके कैसा लग रहा है? Hi everyone, thank you so much for having me here. 4 घंटा फ्लाइट लेट हो गई आज हमारी, तो सीधा एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ अभी यहाँ पे स्ट्रेट अवे। पर मेरा पहली बार पटना में और आप सबके साथ मेरा पहली बार पटना में है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर, और जस्ट फिलहाल तो अभी बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ एंड आप सबसे मिल रहा हूँ। और ये बहुत हमारा ये कंप्लीशन हो रहा है यहाँ से। और क्या बोलते हैं, पूरे टॉस सिटी टॉस जो हम कर रहे थे, इतने सारे सिटी टॉस करें भूल भुलैया 3 के पूरे प्रमोशनल प्लान में। एंड पटना बहुत हमारे एक आउटलेट है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। तो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने जिद लगा की थी कि मुझे यहाँ आना है। एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊँगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने और वो कोई जगह ढूंढूंगा। बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जर्नी रही है और काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ ये छोटे से अंतराल में। और मुझे बस ये रहा है कि प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद बहुत सारी फिल्में की, पंचनामा 2, सोनू टीटू भी आई, सोनू टीटू में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड उसके बाद भूल भुलैया 2 अभी जो रिसेंटली इतनी बड़ी सक्सेस हुई हमारी। सो मैं बस बहुत ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को थैंक करता हूँ जिस तरीके से फैंस ने, ऑडियंस ने अभी तक मुझे प्यार दिया है। एंड आई होप कि अगली भी फिल्में जो करूँ उसमें इतना प्यार मिले। बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पाई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और फैंस का। एंड या बस जर्नी ऐसी चलती रही। बहुत फीलिंग दिया सर उसमें। और क्योंकि रूह बाबा का जो कैरेक्टर है वो भूल भुलैया 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और एक तरीके से ओरिजिन हुआ था उनका भूल भुलैया में रूह बाबा का। एंड वापस से भूल भुलैया 3 में आ रहा था उसी कैरेक्टर को लेकर, लेकिन नई दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए किरदार भी आ रहे थे और उनके साथ ये कैरेक्टर को मेरे को प्ले करना बहुत पसंद है, रूह बाबा का कैरेक्टर। तो सेकंड टाइम जब मैं ये वापस से प्ले कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कॉमेडी सीन्स तो करता रहा हूँ लेकिन साथ साथ हॉरर सीन्स मिक्स विद कॉमेडी, वो मुझे भूल भुलैया 2 में भी बहुत मज़ा आया था और अभी इसमें भी ये करके मज़ा आया। आर्यन, भूल भुलैया 2 से भूल भुलैया 3 कितनी अलग है? काफ़ी अलग है सर। मतलब जिस तरीके से अभी लोगों ने अभी लास्ट इनफैक्ट
इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें जब बुलरेड 2 की सक्सेस हुई थी हमारी, और जिस वीकेंड में उस टाइम भी बहुत बड़ा नंबर मारा था, और तब एक वन लाइन क्रैक हुई थी बुलरेड 3 की, और जिसमें क्लाइमैक्स था बुलरेड 3 का टेक्निकली, जिसके बारे में अभी थैंकफुली सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है एंड एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सो आई थिंक वो पहले सबसे पहले वो वन लाइन क्रैक हुई थी, और हम लोग मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया था कि कुछ एकदम नया है और अलग है, और उससे फिर पूरी कहानी पिरोई गई उस क्लाइमैक्स को लेकर, एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वही कहानी को लेकर आगे बढ़े जो हमने पहली बार इसकी वन लाइन सुनी थी। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना अलग है क्या अलग है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सिमिलर वर्ल्ड है, लेकिन देयर इज ऑफ कोर्स नए सिचुएशंस है, नए हॉरिफिक जंप स्केयर है, एंड आपको क्लाइमैक्स का आधा घंटा या 40 मिनट का जो पूरा वो सीक्वेंस है वो बहुत लोगों को सरप्राइज बहुत बढ़िया लगा। मतलब माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करके अगेन वो वेटरन्स हैं, और जिस तरीके से उनसे आज तक मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूँ उनके काम को देखकर, तो पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग, और साथ साथ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उनका ऐसा स्वभाव रहता है, तो उनके साथ जब काम कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि विद्या जी भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती है, माधुरी जी भी ऐसे ही, तो वो दोनों के साथ काम कर रहे हैं, सीखने का भी बहुत मौका मिला, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी हम लोग की एक कामराडरी, एक फ्रेंडशिप हुई इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, और एंड ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ काम करने की। हेलो कार्तिक, दिस वो बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो बाबा देखिए काफी अच्छी मूवी है, और जो राजा बने थे वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इशू रेज किया है LGBT कम्युनिटी का, तो उसमें आपका क्या टेक है? जी मैं अभी ज्यादा चीजें रिवील नहीं कर सकता हूँ ये सवाल को लेकर, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया है, और बहुत सारे लोग इससे इमोशनली अटैच भी हुए, एंड आई थिंक जिस तरीके का ये किरदार था मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनली एक कैरेक्टर था, जिसमें जो मैं पहली बार ऐसा ड्वेल कर रहा था। तो मैं अभी तो 3rd वीक चालू हो गया है, और फिल्म थिएटर्स में है, तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और एक्सपीरियंस करें रादर देन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूँ, बट हैविंग सेड दैट जिस तरीके का एक पॉजिटिव एनर्जी उससे आया है वो आई थिंक वो हमारी सोच से एकदम मेल खाया, ऑडियंस का भी सोचना। So आपका I'm really फेवरेट happy. डायलॉग? आपने अपनी फिल्म को देखी? मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। आपने अपनी फिल्म को देखी? मैंने आपने अपनी फिल्म को देखी? सर 3300 बार, बहुत बार। आपका किरदार आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, और पॉलिटिक बच्चा के साथ काम करना उसको बहुत सीखना है। हाँ नहीं बोला सर ऐसा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के बीच में आपको क्या अंतर? किसी भी कोई भी फिल्म आप सेलेक्ट करते हो उसके पीछे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देखते हो? मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक फिल्म चूज कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरफ सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में तो क्या मैं वो देखने जाता ये फिल्म, या मुझे मजा आता कि आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो जरूर देखता। कितने दिन लगे इस फिल्म को बनाने में, कितनी दिन शूटिंग की? सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म, मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता पाऊंगा कि बुलेट 2 को ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे। ये फास्टेस्ट सीक्वल है किसी भी फिल्म का जो किया गया हो कभी भी, बिकॉज आमतौर पर आप देखते हैं कि सीक्वल बनने में बहुत टाइम जाता है, उनकी स्टोरीज क्रैक करने में बहुत टाइम जाता है। हम लोग भी रेडी नहीं थे जब बुलेट 2 जब रिलीज हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतनी जल्दी बनाएंगे, लेकिन वो स्टोरी एकदम से क्रैक हो गई और सडनली उस पर काम चालू हो गया। इनफैक्ट अभी हम नवंबर चालू हुए, हमने इसका शूट ही इसी साल चालू किया था और इसी साल में हमने रिलीज भी कर दी, और हमने दिवाली डेट
लेकिन उसी टाइम से सोचा था क्योंकि दिवाली एंटरटेनर है, उस तरीके की फिल्म है। लेकिन ये फास्टेस्ट फिल्म है, वन ऑफ माय फास्टेस्ट फिल्म टू, मतलब कि फ्रॉम थॉट प्रोसेस टू रिलीज। आर्यन जी, एक और सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से सीक्वल्स का चलन चलता आ रहा है, भूल भुलैया 1, 2, 3 का चौथा भी आएगा क्या? अभी ये इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हिट हुई है, लेकिन जब तक इसकी कहानी एक तरीके से ना मिले और एक अगेन जिस तरीके से हमें 3 की कहानी मिल रही थी, आई थिंक अगर उसमें वो कहानी नहीं होती तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती वो। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, वो शायद कल भी मिल जाए या फिर उसमें साल भर लग जाए या फिर 4-5 साल लग जाए, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आई थिंक उस पे और ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स पे कि कब वो बनाना चाहते हैं। एक चीज देखा गया है, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, आपकी भी फिल्में हैं, साउथ इंडियन मूवी से ही जो है प्रेरित होकर के बनाई नहीं सर, ये तो ओरिजिनल है। इसकी फिल्म की रीमेक हुई है साउथ में। भूल भुलैया 2 जो मैंने की थी उसकी साउथ में रीमेक हो रही है, तो वो प्रेरित हो रही है साउथ फिल्म वहाँ पे। तो वो उल्टा है। भूल भुलैया 1 आई थिंक रीमेक थी साउथ फिल्म की, लेकिन 2 की जो कहानी है वो हमारी ओरिजिनल थी जो वहाँ बन रही है। तो आई डोंट नो, और 3 भी ओरिजिनल है जो। कार्तिक से मेरा एक सवाल है, आप बिहार आए हुए हैं तो बिहार से जुड़ा एक सवाल है, अगर कोई आपको मूवी ऑफर होती है जिसमें आपको बिहारी किरदार प्ले करना हो तो आप पसंद करेंगे? मैं तो ढूंढ रहा हूँ। आप पे ऑफर है तो बताइए। अगर ऑफर मिली तो करेंगे? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल बिहार करूंगा। में फिल्म सिटी भी बनने जा रहा, फिल्मों के लिए बिहार सरकार ने योगदान भी अपना देना शुरू कर दिया है, तो क्या कहेंगे बिहार सरकार? बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत माना जाता है और सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फिल्म सिटी आना और ये गवर्नमेंट को करना, उसके लिए इतना आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है एंड मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ।